In this video, we will be discussing the relationship between different equilibrium constants. Let's suppose we have a general equation where the A moles of A reacts with B moles of B to gives us C moles of C and D moles of D. इस रिएक्शन के लिए Kp इस तरह से लिख लेंगे partial pressure of C raised to the power C into partial pressure of D raised to the power D divided by partial pressure of A raised to the power A into partial pressure of B raised to the power B. अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो मेंशन है. फिर हम ये जानते हैं कि फॉर n moles of a gas an ideal gas equation can be written as PV is equal to nRT. अब अगर इसमें से हम सिर्फ प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम को हम इक्वेशन के दूसरे हैंड साइड पर ले जाएंगे. सो वी विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय v. यहाँ से v जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमने लिख लिया p इज इक्वल टू n बाई v इंटू आर टी. n by v number of moles divided by volume is equal to the molar concentration. So हम इस इक्वेशन में p is equal to n by v RT में हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर ये n by v मेंशन है इसकी जगह चूंकि ये कंसंट्रेशन के बराबर है तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लें p is equal to CRT. अब हम ये इक्वेशन जो है जो हमारे पास इक्वेशन थी Kp की उसमें प्रेशर की जगह हम CRT की वैल्यू पुट कर देंगे. फर्क सिर्फ ये होगा कि चूंकि हमारे पास डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स थे तो यहाँ पर फिर डिफरेंस जो होगा वो कंसंट्रेशन में होगा. आइडियल गैस कांस्टेंट जो है ये भी एक कांस्टेंट है. टेम्परेचर भी एक खास टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा होगा. वेरिएबल जो है वो सिर्फ C है तो C के साथ हम उसके सबस्क्रिप्ट जो है वो पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी Kp इज इक्वल टू C सबस्क्रिप्ट में C बिकॉज दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ C into RT raised to the power C. This C is for the number of moles of C. इसी तरह से concentration of D into RT raised to the power D divided by the concentration of A into RT raised to the power A divided by concentration of B into RT raised to the power B. अब इस इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो वेरिएबल है, डिफरेंट है और आर टी जो है वो कांस्टेंट है. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको कांस्टेंट आउट कर लें. जिस तरह अगर आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 3x हो तो आप इस तरह कर सकते हैं कि x को जो है वो कॉमन कर लें और 2 प्लस 3 जो है वो लिख लें. तो एग्जैक्टली इस तरह से आर टी को जो है वो कॉमन आउट कर दिया और C जो कंसंट्रेशन का फैक्टर है उसको अलग करके लिख लिया. यहाँ पर एक और भी रूल जो है वो मैथ्स का अप्लाई हुआ है. अगर आपके पास बेस सेम हो, लेट्स सपोज x रेज टू द पावर 2 है और मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 3 है तो क्या करेंगे आप कि बेस जो है वो सेम होगी और इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 3. तो यहाँ पर जो आर टी है एक आर टी का जो पावर है वो C है और दूसरे का जो है वो D है. बेस सेम है तो दोनों जो पावर्स हैं वो ऐड अप हो जाएंगे आर टी रेज टू द पावर C प्लस D. इसी तरह इक्वेशन के नीचे ही साइड में आर टी यहाँ पर एक जो पावर है वो A है और दूसरा B है तो ये हो जाएगा आर टी रेज टू द पावर A प्लस B. अब जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into B, this is called as Kc. This whole term will be equal to Kc. तो हम इसकी जगह Kc पुट कर देंगे इक्वेशन में तो ये इस तरह से हो जाएगी Kp is equal to Kc. अब RT यहाँ पर फिर एक और जो है मैथमेटिक्स रूल अप्लाई है. अगर आपके पास
कोई वैल्यूज हो और उनका बेस सेम हो, पावर जो है वो डिफरेंस हो और ये डिवाइड में हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये डिवाइड वाला ऊपर हम लिख लें और ये इन्वर्स में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये 3 - 2 करके इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आर टी जो बेस है वो सेम है और इसके पावर C+D और नीचे जो है वो A+B है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे C+D माइनस A+B। A+B and C+D, these are the number of moles। C और D जो हैं वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और A और B जो हैं वो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम इसको डेल्टा N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा N, ये जो डेल्टा का साइन है, इट मीन्स चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स which will be equal to the number of moles of product minus the number of moles of reactant। अब अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन हो जहाँ पे डेल्टा एन जो है 0 हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास ये के सी, दिस इज के पी एंड दिस इज के सी, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू द पावर 0। और कोई भी चीज़ जिसकी रेज टू द पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर होती है, तो ये टर्म आपकी सारी 1 के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में के पी जो है वो के सी के बराबर होगा। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। Partial pressure is given by the equation number of moles of the gas divided by the total number of the moles of the gases in the mixture into the total pressure। अब जो गैस A है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of any component divided by the total number of moles of all the components present। ये जो चीज़ है दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, एक्स ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्लेस कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस से इनटू टोटल प्रेशर। तो इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी। अब इसी तरह से ये हमने कंपोनेंट ए का जो है पार्शियल प्रेशर लिख लिया, तो हम कंपोनेंट बी सी और डी सबके लिए इस तरह से लिख सकते हैं और ये फिर हम इक्वेशन पुट कर देंगे केपी के। केपी की जो इक्वेशन है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर डी and partial pressure of A raised to the power A and partial pressure of B raised to the power B। अब यहाँ पर PC के लिए पार्शियल प्रेशर जब हम पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स सी रेज टू द पावर C इंटू पी रेज टू द पावर C, और इसी तरह D और A और B के लिए भी पुट कर देंगे। Now we have the term which is common is pressure, तो इनको हम फिर कॉमन आउट कर लेंगे और मोल फ्रैक्शन को दूसरे साइड पे कर देंगे। तो एक्स सी इंटू एक्स डी इंटू पी सी प्लस डी, द सेम थिंग इज अप्लाइड। दोनों जो हैं बेसिस सेम है तो इनके पावर्स जो हैं वो ऐड हो गए और नीचे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्रेशर रेज टू द पावर ए प्लस बी। अगेन डिवीजन में है ये दोनों, तो वी कैन राइट सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। फिर क्या होगा कि ये अगेन दिस इज द change in the number of moles, so it will be represented by delta n
और इक्वेशन जो है वो Kp इज इक्वल टू xc raised to the power c xd raised to the power d divided by xa raised to the power a into xb raised to the power b multiply by p raised to the power n हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में ये जो टर्म्स है मोल फ्रैक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय kx equilibrium constant when the concentration is represented in mole fraction. So this equation can be simplified as Kp is equal to kx p raised to the power delta n. So the equation comes as this: Kp is equal to kx p raised to the power n. Since the pressure can be written as RT by V from the general gas equation, we have PV is equal to RT for 1 mole of an ideal gas. So अगर वॉल्यूम को हम यहाँ से एलिमिनेट करके दूसरे साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू RT बाय V। अब यहाँ पर ये जो प्रेशर है इसकी जगह अगर हम ये RT बाई V की वैल्यू पुट कर दें तो Kp इज इक्वल टू Kx RT बाई V रेज टू द पावर डेल्टा n हो जाएगा। Now let's see the relationship between Kp and Kn. Kn when the concentration are expressed in the terms of the moles of the gases, so फिर हम Kp को Kn के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Dalton law of partial pressure के मुताबिक the partial pressure of any component in a mixture of gases is equal to the mole fraction of that component into the total pressure. कि अगर कोई भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा उसमें आपके पास अगर A से ज़्यादा गैसेस हों A, B और C, तो उसमें A का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। इसी तरह B का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर, और C का जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू द टोटल प्रेशर। देन मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? ये है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हमने XA की जगह पुट कर दिया तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज मल्टीप्लाई, इट विल नॉट बी इज इक्वल टू। अब ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन बन गई Na इंटू P by N, where Na is the number of moles of the component of gas A and N is the total number of moles of the gases in the system. अब हम क्या करेंगे कि Kp की जो एक्सप्रेशन है उसके लिए हम प्रेशर की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे। So the expression will be like this: Kp is equal to Nc into P by N raised to the power C। इसी तरह D के लिए ये एक्सप्रेशन, A के लिए ये और B के लिए ये। अगेन हम इसमें P by N को जो है वो कॉमन आउट कर लेंगे और N को जो है वो अलग साइड पे कर लेंगे। P by N को हमने इसके यहाँ पर भी सेम था तो पावर्स जो है वो ऐड हो गई और नीचे वाला तो उसके माइनस में आ गया। दिस टर्म number of moles of C into number of moles of D divided by number of moles of A into number of moles of B is called the term Kn। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे Kn से और P by N में जो ये C plus D minus A plus B, again this is the change in the number of moles के reactant के कितने moles थे और product के कितने हैं, तो it can be represented by delta N। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी Kp is equal to Kn into P by N raised to the power delta N। So now we will look at all these equations which have derived. Kp is equal to Kc RT delta N is equal to Kx RT by V delta N is equal to Kn P by V delta N।
तो ये अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आया हुआ हो तो आपने वैल्यूज़ को देखना है, उसके मुताबिक जो भी आपको इंटर कन्वर्जन होगी वो आराम से आप कर सकते हैं ना। अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज ना हो, मींस दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो उस केस में डेल्टा एन जो है वो 0 के बराबर होगा। तो फिर आर टी रेज टू द पावर 0 ये 1 के बराबर होगा। आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू रेज टू द पावर 0 ये भी 1 के बराबर। इसी तरह पी बाई एन रेज टू द पावर 0 भी 1 के बराबर। तो उस केस में के पी जो है इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एन। सारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। Now let us take a look at this example. Equilibrium constant Kp at 523 Kelvin is 0.82. Find the Kc at the same temperature for the following reaction. आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है PCl5 जो है वो डिसोसिएट होकर PCl3 और क्लोरीन गैस बना रहा है। Kp की वैल्यू दी गई है जो कि 0.82 है और टेम्परेचर दिया गया है 523 केल्विन और आपने जो है Kc कैलकुलेट करना है। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड Kp और Kc का जो रिलेशन है वो ये है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर n। इसमें हमें R जो है पता होना चाहिए जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है और जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ये होती है 0.08 dm³ एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में हमने चूंकि Kc को मालूम करना है तो बाकी टर्म्स को हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे। आपके पास ये Kp डिवाइडेड बाय RT रेज टू द पावर डेल्टा n इज इक्वल टू Kc। इसमें Kp की वैल्यू पुट कर दें 0.82, RT की वैल्यू पुट कर दें और इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अपनी इक्वेशन को देख के मालूम करने हैं। यहाँ पर इसमें साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो मीन्स कि हर एक का जो है वो 1 मोल है। 1 मोल ऑफ PCl5 इज रिएक्टिंग टू गिव अस 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो प्रोडक्ट के साइड पे अगर नंबर ऑफ मोल्स को देखें तो 1 + 1 ये 2 मोल्स हैं और जबकि रिएक्शन के साइड पे 1 मोल है। तो डेल्टा एन मालूम करने के लिए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 विच विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स इज 1 जो कि यहाँ पर मेंशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और ये Kc जो है वो कैलकुलेट हो गया विच इज इक्वल टू 1.91 इंटू 10⁻² मोल्स पर dm³। Kc की इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के बारे में। द डायरेक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन वुड प्रोसीड टू एक्वायर एन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है और हम देखते हैं कि आया फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा या बैकवर्ड रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए, तो ये चीज़ हम Kc की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन विल प्रोसीड बिफोर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले एक रिएक्शन किस हद तक होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम के इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम हो तो हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस क्या होंगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि अगर हम कंडीशंस चेंज कर दें तो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या फ़र्क पड़ेगा।